हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी निचोड़। तो हमने अपने लास्ट के वीडियो में लिंक रिएक्शन की बात की थी। आज का हमारा टॉपिक है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में हम पायरुवेट के कंप्लीट ऑक्सीडेशन को देखते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम अपने वीडियोस में। तो आज जो है कल जो रिएक्शन हमने लिंक रिएक्शन की बात की थी, वहाँ हमने एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन किया था। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ कंडेंस करके सिट्रेट का फॉर्मेशन करता है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वो एक 4 कार्बन कंपाउंड है और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो एक 2 कार्बन कंपाउंड है। ये दोनों आपस में कंडेंस होकर के एक 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। सिट्रेट से आइसोसिट्रेट का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे एक एंजाइम वर्क करता है सिस एकोनाइटेज। ये आइसोमेराइजेशन रिएक्शन है। फिर आइसोसिट्रेट से ऑक्सैलोसक्सिनेट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे पहला NADH का फॉर्मेशन होता है आइसोसिट्रेट से ऑक्सैलोसक्सिनेट के बनने में। ये रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन है। और जब हम ऑक्सैलोसक्सिनेट से अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट का फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पे CO2 का रिमूवल होता है। आइसोसिट्रेट से ऑक्सैलोसक्सिनेट के बनने में ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सैलोसक्सिनेट से अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट के बनने में CO2 का रिमूवल होता है। इसलिए इस दोनों रिएक्शन को मिला करके हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। ठीक है। जब हम रिमूव करते हैं ऑक्सैलोसक्सिनेट जो है एक 6 कार्बन कंपाउंड है। जब यहाँ से 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 रिमूव होता है तो हमें एक 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स मिलता है, जिसका नाम अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट है। फर्दर जब हम अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में बढ़ते हैं तो यहाँ पे CO2 का रिमूवल होता है, NAD+ से NADH का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ कोएंजाइम ए आकर के ऐड होता है, जो कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। चूँकि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 रिमूव हो रहे हैं, इसलिए फर्दर ये 4 कार्बन कंपाउंड हो जाता है। 5 कार्बन से 4 कार्बन कंपाउंड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से फर्दर सक्सिनेट का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे पहला सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मतलब डायरेक्ट ATP हमें मिलती है। और यहाँ पे जो एंजाइम वर्क होता है उसका नाम है सक्सिनेट काइनेज। सक्सिनेट एक 4 कार्बन कंपाउंड है। फर्दर ये फ्यूमरेट में बदलता है, जहाँ पे पहला FADH2 देखने के लिए हमें मिलता है। और फिर फ्यूमरेट से मैलेट का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे H2 आकर के ऐड होता है और मैलेट से फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। मैलेट से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के बनने में फिर एक NADH का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे जो एंजाइम वर्क होता है इसका नाम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज रिएक्शन है। हमारा रीजनरेशन स्टार्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के बनने तक हमारा रीजनरेशन प्रोसेस कहलाता है। क्योंकि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड हमारा लिमिट रहता है और उसको बनाने के लिए यहाँ से प्रोसेस और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से वापस से रीजनरेशन स्टार्ट होता है और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और ये साइकिल दोबारा चलती है। चूँकि एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है हम लोग ने पायरुवेट से 2 मॉलिक्यूल्स बनाया था, तो ये रिएक्शन 2 बार चलती है। टोटल नंबर ऑफ एंजाइम या स्टेप की बात करें तो ये टोटल 8 स्टेप इस रिएक्शन में देखने के लिए मिलता है। नंबर ऑफ NADH फॉर्म, टोटल 3 NADH का फॉर्मेशन होता है। पहला हमने देखा कि आइसोसिट्रेट से जब ऑक्सैलोसक्सिनेट का फॉर्मेशन हो रहा था। दूसरा हमने देखा जब अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हो रहा था तो भी NADH का फॉर्मेशन हो रहा था। और थर्ड जब हम मैलेट से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड पे जा रहे थे तो भी वहाँ पे NADH का फॉर्मेशन हुआ था। टोटल 3 नंबर्स ऑफ NADH का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन चूँकि ये साइकिल 2 बार चलती है तो इसलिए हमने इन्हें 2 से मल्टीप्लाई किया है। नंबर ऑफ FADH की बात करें तो ये 1 मॉलिक्यूल से ही बनता है, जब हम लोग सक्सिनेट से फ्यूमलेट का फॉर्मेशन करते हैं। नंबर ऑफ GTP फॉर्म 1 होता है, जो कि हमने सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट के बनने में देखा।
फर्दर आते हैं आगे। द नंबर ऑफ ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन फ्रॉम वन ग्लूकोज 6 होते हैं। टोटल ग्लूकोज से जितने भी कार्बन रिमूव होता है, डिकार्बोक्सिलेशन होता है, वो 6 है। नंबर ऑफ NADH फ्रॉम वन ग्लूकोज इज 10 है। एक NADH से टोटल 10 ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। कैसे? हमने अभी देखा 3 × 2 दैट मीन्स 6 ATP, तो 6 NADH तो क्रेब्स साइकिल से मिल रहा था, पर लिंक रिएक्शन से भी 2 NADH मिला था। और ग्लाइकोलिसिस में अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे भी हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH का फॉर्मेशन हुआ था। टोटल कैलकुलेशन करके 10 NADH का फॉर्मेशन होता है वन ग्लूकोज से। और नंबर ऑफ NADH फ्रॉम वन पायरुवेट, अगर हम वन पायरुवेट से बात करें तो वो 4 ही होता है, जो कि हमें एक लिंक रिएक्शन से मिला था और 3 क्रेब्स साइकिल से मिला था। आगे हम देखते हैं कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन में हमें कितना ATP मिलता है। तो हमने अभी देखा नंबर ऑफ NADH 10 था और 1 NADH 3 ATP के बराबर होता है, तो 3 × 10 30 ATPs हो गए। नंबर ऑफ FADH2 की बात करें तो 2 FADH2 हमें मिला था। इसको अगर हम 2 करते हैं तो 4 FADH2 का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि 1 FADH2 जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP के फॉर्मेशन के बराबर होता है। तो ये डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है हमें इनडायरेक्ट ATP जो मिला है वो 34 ATP है, पर जो डायरेक्ट ATP हमें मिला है 4 सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन है, जहाँ पे हमने ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में हमने 4 सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन देखा था। तो टोटल ATP जो है हमें नेट गेन ATP जो है हमें पूरे रिएक्शन से ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल से तीनों से मिला करके टोटल हमें 38 ATP का फॉर्मेशन हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। हम अपने आने वाले वीडियो में देखेंगे कि ये 30 ATP अब NADH से ATP बनता कैसे। अभी तो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई कि ये कैसे फॉर्म होता है, पर हम आने वाले वीडियोस में ETS की बात करेंगे, जहाँ पे हमें आप फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे कि कैसे ATP का फॉर्मेशन होता है, NADH से हमें डायरेक्ट ATP कैसे मिलता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और ढेर सारा प्यार आप सबको। थैंक यू सो मच।